अभी तक हमने लाइट चैप्टर में क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। उसके बाद एक सवाल करते हैं। सवाल क्या है? एंगल आई दिया गया है 30 डिग्री, आप बताइए एंगल आर कितना होगा? ये सवाल है क्या? जरा बताओ कितना होगा? एंगल आर भी 30 होगा, क्योंकि पहला लॉ क्या कहता है? जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है तो एंगल आर भी क्या होगा? 30। ठीक है, एक और सवाल करते हैं। अगर एंगल आर है 45 डिग्री तो एंगल आई कितना होगा? करो करो, अरे ये भी तो वही सेम है, बताओ कितना आएगा? पहला लॉ क्या कहता है? जितना एंगल आई उतना एंगल आर। एंगल आर है 45, एंगल आई कितना होगा? ये भी 45, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम होते हैं। ठीक है, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद एक स्पेशल केस करते हैं, स्पेशल केस। ये स्पेशल केस क्या है? इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज याद रखनी है। दो लाइन्स के बीच में एंगल जीरो कब होता है? जरा बताओ कब होता है? जब दोनों लाइन्स एक दूसरे के साथ चिपकी होंगी, ऐसे कोइंसाइड, ऐसे। ठीक है, जब दो लाइन्स आपस में चिपकी होंगी एक दूसरे के साथ होंगी, उनके बीच में जो एंगल होता है वो जीरो होता है। समझ में आया? अगर ऐसे होंगे दूर दूर, एंगल जीरो नहीं होता। तो दो लाइन्स के बीच में एंगल जीरो कब होता है? जब वो एक दूसरे के साथ चिपकी होंगी, ऐसे। मतलब ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के साथ मिली हुई है, ऐसे। तब जाके हम कहते हैं एंगल जो है दोनों लाइन्स के बीच में वो जीरो होता है। ठीक है, हम चलते हैं अपने केस पर। मान लीजिए ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है? जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। इस पर हमने एक इंसिडेंट रे डाली परपेंडिकुलर, ऐसे एक इंसिडेंट रे डाली जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर है। अभी तक हमने जितने भी इंसिडेंट रेज डाले, हम ऐसे डाल रहे थे, ऐसे डाल रहे थे, ऐसे डाल रहे थे, ऐसे डाल रहे थे, परपेंडिकुलर हम नहीं डाल रहे थे। अब हमने एक इंसिडेंट रे डाली, कैसे डाली? परपेंडिकुलर। समझ में आया? अच्छा, अब बताओ नॉर्मल कहां से डालेंगे? नॉर्मल कैसे डालना पड़ता है? वो भी परपेंडिकुलर होता है, लेकिन हमने तो लाइन एक ऑलरेडी परपेंडिकुलर डाली है, फिर नॉर्मल कहां से डालेंगे? वो भी वहीं से डालेंगे, क्योंकि हमने इंसिडेंट रे को परपेंडिकुलर डाला है। नॉर्मल तो जरूरी परपेंडिकुलर होती है, मतलब उसको भी कहां से डालना पड़ेगा? जहां से इंसिडेंट रे है। समझ में आया? तो जहां से इंसिडेंट रे है वहीं से नॉर्मल भी है। तो बताओ इनके बीच में एंगल कितना होगा? अभी मैंने बोला जब दो लाइन्स एक साथ हो उनके बीच में एंगल कितना होता है? जीरो। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होगा? जीरो। उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई इज इक्वल टू जीरो, है ना, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है? जीरो। जीरो क्यों है? क्योंकि जहां से इंसिडेंट रे है वहीं से नॉर्मल भी है, दोनों एक साथ। जब दो लाइन्स एक साथ होती है उनके बीच में एंगल कितना होता है? जीरो। तो एंगल आई कितना है? जीरो। अब ये बताओ कि एंगल आर कितना होगा, मतलब रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी? जरा बताओ रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी? एक चीज हमें मालूम है ना, एंगल आई कितना है? जीरो। आर भी कितना होगा? जीरो, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? जितना एंगल आई उतना एंगल आर। इसका मतलब एंगल आर भी कितना होगा? जीरो। जरा बताओ एंगल आर क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल। ठीक है, नॉर्मल तो यहां से है, आप कहां से डालोगे रिफ्लेक्टेड रे ताकि एंगल आर जीरो बन जाए? सोचो, हम रिफ्लेक्टेड रे कहां से डालें ताकि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो जीरो बन जाए? दो लाइन्स के बीच में जीरो एंगल कब होता है? जब वो एक साथ होती है। अगर ये नॉर्मल है तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से डालोगे? वहीं से वापस, जहां से नॉर्मल है वहीं से रिफ्लेक्टेड रे भी डालेंगे। समझ में? क्योंकि नॉर्मल जहां से है वहीं से रिफ्लेक्टेड रे भी निकली, दोनों एक साथ, एंगल कितना होगा? जीरो। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आ गया? जीरो। समझ में आया?
तो हमने क्या किया था, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ली थी, उस पर एक इंसिडेंट रे डाली परपेंडिकुलर। नॉर्मल कहां से डालेगी, वो भी परपेंडिकुलर, मतलब जहां से इंसिडेंट रे वहीं से नॉर्मल भी, दोनों एक साथ। जब दोनों एक साथ, एंगल आई कितना होगा, 0। अब हमें क्या करना है, रिफ्लेक्टेड रे को निकालना है। जो लाइट पड़ी उसको रिफ्लेक्ट होने के बाद निकालना है। निकालेंगे कहां से, हमें पता है जितना एंगल आई होता है उतना ही एंगल आर भी होता है। आई 0 है तो आर भी कितना होगा, 0। समझ में आया? अच्छा, अब आर को 0 कैसे कर सकते हैं, हमें पता है दो लाइन्स के बीच में एंगल तब 0 होता है जब दोनों लाइन्स एक साथ होती है। ये मान लीजिए नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से निकालेंगे, वहीं से जहां से नॉर्मल है, क्योंकि तभी तो दोनों लाइन्स एक साथ आएंगी। जब दोनों लाइन्स एक साथ आएंगी एंगल कितना होगा, 0। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहां से आती है, वापस वहीं से जहां से आई थी। अब बताओ रिफ्लेक्टेड रे कहां से गई, जहां से नॉर्मल है, दोनों चीजें एक साथ, तो एंगल आर कितना होगा, 0। तो इसका मतलब यह है कि ये स्पेशल केस क्या कहता है हमें, यह कहता है जब भी कभी एक सरफेस होगी उस पर आपने इंसिडेंट रे डाली, रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी, वहीं से वापस आएगी, उसी रास्ते से वापस भी आएगी। एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस है एन इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब जब भी आपसे कोई सवाल पूछेगा, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस पर हमने इंसिडेंट रे ऐसे डाली कि वो परपेंडिकुलर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, बताओ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां से निकलेगी, वहीं से वापस। समझ में आया? तो ये सवाल आपसे कई बार पूछा जाएगा कि जो इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर होगी उसकी रिफ्लेक्टिंग रे कहां से जाएगी, वहीं से जहां से इंसिडेंट रे आई थी। समझ में आया? जैसे ये सवाल है, ये एक सरफेस है, हमने परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे डाली, बता रिफ्लेक्टिंग रे कहां से जाएगी, वहीं से वापस। इंसिडेंट रे यहां से आई थी, रिफ्लेक्टिंग रे यहां से वापस जाएगी। तो सवाल एक, जहां से इंसिडेंट रे आई थी रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वहीं से वापस चली गई, बताओ हमने इंसिडेंट रे कैसे डाली होगी, परपेंडिकुलर। समझ में आया? इसका मतलब जब भी आप इंसिडेंट रे को परपेंडिकुलर डालोगे, रिफ्लेक्टेड रे कहां से आएगी, वहीं से वापस आएगी। समझ में आया? यह है स्पेशल केस, लिखो इसको। उसके बाद बात करते हैं इमेज की। इमेज क्या होती है, इमेज होती है एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो लाइट्स आपस में मिलती है। मतलब ये एक लाइट है, ये दूसरी लाइट है, यहां पे ये मिल गए, ठीक है। तो जहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलते हैं, समझ में आया, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं इमेज। तो जब भी आज के बाद किसी ने पूछा आपसे कि बताओ इमेज क्या होती है, इमेज वो पॉइंट है जहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलती है, उसी पॉइंट को बोलते हैं इमेज। समझ में आया? तो इमेज क्या है, इमेज एक ऐसा पॉइंट है जहां पे लाइट मिलती है रिफ्लेक्ट होने के बाद। मिसाल, लाइट ऐसे आ गई, फिर ऐसे आ गई, यहां पे दोनों लाइट्स मिल गई, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इमेज। समझ में आया? तो आज के बाद जब भी आपसे कोई पूछेगा बताओ इमेज कहां पे बनती है, इमेज वहां पे बनती है जहां पे दो लाइट्स, कम से कम दो लाइट्स, ये जरूरी नहीं है दो, कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए दो बनाते हैं मिनिमम, ठीक है। हम 3 भी बना सकते हैं, 4 भी, 5 भी, कम से कम कितनी जरूरत है, 2, ठीक है। तो बताओ इमेज क्या होती है, इमेज वो पॉइंट है जहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करती है, मिलती है। समझ में आया? या आपसे कोई ऐसा पूछ सकता है बताओ इमेज कहां पे बनती है, जहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलती है। याद रखा? तो इमेज को हम क्या लिखेंगे, इमेज इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट, ठीक है। तो जहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलती है उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इमेज। समझ में आया? अच्छा,
इमेज जो है ये दो टाइप्स की होती है। आपसे जब भी कोई पूछेगा इमेज कितने टाइप्स की होती है, तो दो टाइप्स की होती है। एक उसको हम बोलते हैं रियल इमेज, दूसरी उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। एक रियल होती है, एक वर्चुअल होती है। तो बताओ रियल किसको बोलते हैं, रियल इमेज क्या होती है? देखो रियल इमेज क्या होती है, मान लो ये आपके पास एक मिरर है, ठीक है, मिसाल, इस पर आपने एक इंसिडेंट रे डाली, दूसरी इंसिडेंट रे डाली, समझ में आया? अच्छा, फिर होता क्या है कि ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये दोनों यहां पे मिल गई है ना। आपने ऐसे एक लाइट डाली, वो रिफ्लेक्ट ऐसे हो गई, आपने एक ऐसे लाइट डाली, वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, समझ में आया? रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहां पे मिल गई, जहां पे लाइट मिलती है उसको क्या बोलते हैं, इमेज। तो यहां पे इमेज बन गई ना, यहां इमेज बन गई। क्या यहां लाइट सच में मिली? हाँ सच में मिली, क्योंकि लाइट ऐसे आ गई यहां आई, ऐसे आ गई यहां मिली, तो दोनों लाइटें सच में यहां मिल गई। जब लाइट सच में मिलती है ना, उस पॉइंट को, उस इमेज को बोलते हैं रियल इमेज। तो रियल इमेज क्या होती है, जहां पे लाइट सच में मिलती है, खुद ही मिलती है, याद रखा, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं रियल इमेज। अब आपसे कोई पूछेगा ये वर्चुअल इमेज क्या होती है? देखो आपने ऐसे, मान लीजिए ये एक शीशा है, आपने ऐसे दो लाइट्स डाली, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, समझ में आया? पहली वाली लाइट जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट हुई, ऊपर साइड से, दूसरी वाली कहां से रिफ्लेक्ट हुई, नीचे वाले साइड से, ठीक है। ये तो कहीं पे मिले ही नहीं, मत ना मिली। मान लीजिए अगर हमारी आंखों में ये दोनों लाइट्स चली गई, ये भी हमारी आंख में चली गई, ये भी हमारी आंख में चली गई, तो हमारा दिमाग क्या करता है, वो सोचता है कि ये लाइट कहां से आई है, वो इसको ढूंढता है ढूंढता है ढूंढता है, ये कहां से आई है, मतलब वो इसको बैक ट्रेस करता है, पीछे ले जाता है, ढूंढ रहा है ये कहां से आई है। इसी तरह वो इस लाइट को भी करता है, ढूंढता है ये कहां से कहां से कहां से, यहां पे ये मिल गई। तो हमारा जो दिमाग है वो इन दोनों लाइट्स को जो रिफ्लेक्ट हुई है उनको वापस ले जाता है पीछे की तरफ। क्यों ले जाता है वापस, वो ढूंढ रहा है ये कहां से आई है, समझ में? वो इनको पीछे ले जा रहा है। जब वो दोनों को पीछे ले जा रहा होता है तो ये दोनों एक जगह पे मीट करती है, समझ में? एक ही पॉइंट पे मीट करती है। उस पॉइंट पे क्या बनेगी, इमेज। क्या ये लाइट सच में खुद ही मिल गई? नहीं, ये हमारा दिमाग सोचता है, हमारे दिमाग ने इनको मिलाया, खुद ही नहीं मिली थी, सच में नहीं मिली थी। तो इसका मतलब यहां जो इमेज बनी है वो कैसे बनी है, यहां पे लाइट सच में नहीं मिली है, मतलब मिली है, हमने खुद मिलाई है, हमारे दिमाग ने मिलाया है। ऐसी इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, जहां पे लाइट सच में नहीं मिलती है, याद रखा? अच्छा मिसाल देख लीजिए, फिर से समझा देता हूं। आपने एक ऐसे लाइट डाली, ये मान लीजिए यहां से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। एक ऐसे लाइट डाली, ये मान लीजिए यहां से रिफ्लेक्ट हुई। आप ये वाला केस देख लीजिए, लाइट ऐसे आ गई ऐसे चली गई, लाइट ऐसे आ गई ऐसे चली गई, ये दोनों लाइट सच में एक पॉइंट पर मिल गई। लेकिन जब यहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, एक लाइट ऊपर साइड से, एक लाइट नीचे वाले साइड से, ये मिलती ही नहीं है कहीं पे। लेकिन मान लो अगर ये दोनों लाइट्स हमारी आईज में चली गई, ये मान लो हमारी आई है, ये दोनों लाइट्स हमारी आंख में चली गई, तो हमारा दिमाग क्या सोचता है कि ये लाइट आखिर आई कहां से है, वो इसको बैक ट्रेस करता है, सोचता है शायद यहां कहीं से आई है, याद रखा? इसी तरह वो इस लाइट के बारे में भी सोचता है शायद ये यहां से कहीं आई है। जब वो इनको पीछे से बैक ट्रेस करता है, पीछे ले जाता है, तो एक जगह ऐसी आती है जहां पे दोनों लाइट्स मिलते हैं, समझ में? इस जगह क्या बनेगी, इमेज। कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज। क्यों? क्योंकि लाइट सच में नहीं मिली, ये हमारा दिमाग मिलाता है। ऐसी इमेज जहां लाइट सच में नहीं मिलती है, उस इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। जहां लाइट सच में मिलती है उसको क्या बोलते हैं, रियल इमेज। जहां सच में नहीं मिलती उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज।
याद रखा, लिखो इसको। तो इसका मतलब एक है रियल इमेज, एक है वर्चुअल इमेज। अच्छा, अब बताइए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या फर्क है, ये कैसे बनती है? फॉर्म्ड ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट। इंटरसेक्शन मतलब मिलना। ये कैसे बनती है? जब लाइट सच में, एक्चुअल इंटरसेक्शन, जब लाइट सच में मिलती है। एक्चुअल मतलब सच में, इंटरसेक्शन मतलब मिलती है। जब लाइट सच में मिलती है उस वक्त जो इमेज बनेगी उसी इमेज को क्या बोलते हैं? रियल इमेज। याद रखा। अच्छा, वर्चुअल क्या होती है? जब लाइट सच में नहीं मिलती, हमारा दिमाग उनको मिलाता है, उस वक्त जो इमेज बनेगी उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, मतलब फेक। वर्चुअल मतलब फेक इमेज। याद रखा। तो इसको क्या लिखेंगे? नो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट। यहां लाइट सच में मिलती है, वहां लाइट सच में नहीं मिलती है। समझ में आया? अच्छा, दूसरा पॉइंट देख लो। रियल इमेज जो है कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको हम कहां ले सकते हैं? स्क्रीन पर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर, यह स्क्रीन क्या होता है? स्क्रीन कोई भी चीज है जिस पर शक्ल बनती है। मिसाल, अगर आपने कभी देखा होगा एक प्रोजेक्टर, ठीक है, मान लो वहां पर हम एक प्रोजेक्टर रखते हैं, ठीक है, उसकी शक्ल कहां बनेगी? इस बोर्ड पर या इस दीवार पर, ठीक है। ये दीवार जो है ना, ये स्क्रीन है। क्या है? स्क्रीन। तो प्रोजेक्टर की शक्ल किस पर बनती है? स्क्रीन पर। अब मिसाल देखिए, यहां पे जो शक्ल बनती है ना प्रोजेक्टर की, आप अपना हाथ रखिए यहां पर, वो शक्ल जो है किस पर बनेगी? हाथ पर, ठीक है। तो स्क्रीन क्या हो सकता है? कोई भी चीज। अब आप क्या करिए, एक पेपर लाइए, उस पेपर को सामने रखिए, तो वो शक्ल किस पर बनेगी? वापस इस पेपर पर। बुक रखिए, बुक पर। आप कोई भी चीज सामने रखिए, वो जो शक्ल है ना वो किस पर बनेगी? उसी चीज पर। उसको बोलते हैं स्क्रीन। याद रखा। तो रियल इमेज जो है वो किसी भी स्क्रीन पर बनती है। स्क्रीन मतलब कोई भी चीज जिस पर शक्ल बनती है। अब मिसाल के तौर पर आप अपना बैग यहां रखिए, हमने प्रोजेक्टर वहां रखा, प्रोजेक्टर, उसकी शक्ल बन रही थी किस पर? दीवार पर। हमने सामने से बैग रखा, अपना बैग, ठीक है, तो वो जो शक्ल है ना वो किस पर बनेगी? बैग पर। तो रियल इमेज जो है वो किसी भी स्क्रीन पर आप बना सकते हो, लेकिन वर्चुअल इमेज आप किसी स्क्रीन पर नहीं बना सकते। समझ में आया? कैन नॉट बी obtained on a screen। मिसाल, यहां पे बोर्ड में बन रही है, बोर्ड पे एक वर्चुअल इमेज बन रही है। मिसाल बता रहा हूं। अब आप उसके सामने हाथ रखिए, वो जो इमेज है ना वो हाथ पर नहीं बनेगी। समझ में आया? तो ये वाली जो इमेज है ना, ये किसी भी स्क्रीन पर आप ले सकते हो। आप एक पेपर लाओ, उस पर मिल सकती है आपको। आप बैग ले आओ, उस पर मिल सकती है आपको। आप खुद उसके सामने रहो, आप पर बनेगी वो इमेज। लेकिन वर्चुअल इमेज किसी भी स्क्रीन पर नहीं बनती है। याद रखा। अच्छा, इसको बोलते हैं रियल इमेज, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे मिसाल के तौर पर, मिसाल, हमारे जो घर में शीशा है ना, प्लेन मिरर, ठीक है, वो जो शक्ल बनाता है वो होती है वर्चुअल इमेज, है ना। शक्ल कहां बनती है? शीशे में या शीशे के पीछे बनती है। आप शीशे के पीछे अपना हाथ रखो, क्या वो शक्ल इस हाथ पर मिलेगी आपको? नहीं। आप शीशे के सामने हाथ रखो, नहीं। तो वो जो शक्ल बनती है ना प्लेन मिरर में, वो कैसी शक्ल होती है? वर्चुअल, ठीक है। और वर्चुअल इमेज आपको किसी भी स्क्रीन पर नहीं मिल सकती। आप शीशे के पीछे एक पेपर रखो, क्या वहां पे शक्ल बनती है? नहीं बनेगी। आप शीशे के सामने पेपर रखो, नहीं बनेगी। तो वर्चुअल इमेज जो है वो किसी भी स्क्रीन पर नहीं बनती है, हालांकि रियल इमेज जो है वो स्क्रीन पर बनती है। अच्छा,
अब एक और चीज, फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, ये कहां बनती है? ये स्क्रीन के सामने बनती है। जैसे आपने यहां प्रोजेक्टर एक लगाया, यहां पर आप कोई मूवी देख रहे हो, वो जो शक्ल बनेगी ना वो कहां बनती है? इसको मान लीजिए स्क्रीन है, स्क्रीन के बिल्कुल सामने होगी, यहां पे शक्ल बनेगी। लेकिन वर्चुअल इमेज जो है वो कहां बनती है? पीछे वाले साइड से। अगर आपने घर में शीशा देखा होगा, वो जो शक्ल शीशे में बनती है, क्या वो शीशे के सामने होती है कि पीछे होती है? आप एक बार ट्राई कर लेना आज, जब आप शीशे के सामने जाओगे ना, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे जाना, देखना वो शक्ल क्या करती है, वो कहां पे बनती है। आपको लगेगा कि वो शक्ल जो है शीशे में वो पीछे वाले साइड से बनती है। वर्चुअल इमेज किस साइड से बनती है? पीछे वाले साइड से, बिहाइंड द स्क्रीन। याद रखा? ये है 3 डिफरेंसेस रियल और वर्चुअल इमेज के बीच में। पहली बात, रियल इमेज कैसे बनती है? जब लाइट सच में मिलती है। वर्चुअल इमेज कैसे बनती है? जब लाइट सच में नहीं मिलती, बल्कि हमारा दिमाग उनको मिलाता है। ठीक है, आप कैसे पहचान सकते हो ये रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? देखो, आप कोई भी स्क्रीन ले लो, कुछ भी चीज ले लो, रियल इमेज उस पर आपको मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चों के लिए एक लेजर आता है, अगर आपने देखा होगा, उस लेजर को जब हम किसी दीवार पर डालते हैं तो वहां एक हीरो या हीरोइन की इमेज आती है, शक्ल आती है। देखा है कभी? मान लीजिए ये वो लेजर है, हमने ऐसे एक ऑन किया इसे, तो एक दीवार पर किसी हीरो या हीरोइन की शक्ल आएगी। ठीक है, अब बताओ ये रियल है कि वर्चुअल है? आप कैसे चेक कर सकते हो? आप इस शक्ल के सामने हाथ रखो अपना, वो शक्ल किस पर बनेगी? हाथ पर। आप कोई पेपर सामने रखो, किस पर बनेगा? पेपर पे। आप इसके सामने कुछ भी रखो, कुछ भी, दीवार के सामने कुछ भी रखो, वो जो लेजर की शक्ल है ना, वो किस पर बनेगी? उसी चीज पर, उसी स्क्रीन पर। समझ में आया? इसका मतलब वो कौन सी शक्ल है? रियल इमेज। तो रियल इमेज आप किसी भी स्क्रीन पर बना सकते हो, लेकिन वर्चुअल इमेज आप नहीं बना सकते। मान लो कहीं पे वर्चुअल इमेज बन रही है, आप उसके सामने हाथ रखो, हाथ पर नहीं बनेगी। आप उसके सामने कोई दूसरी चीज रखो, नहीं बनेगी। याद रखा? वो वर्चुअल इमेज होती है। अच्छा, तीसरी चीज, सबसे आसान तरीका रियल और वर्चुअल को पहचानने का। रियल इमेज कहां बनती है? हमेशा स्क्रीन के सामने। वो कहां बनती है? पीछे। तो जो भी आपको लगेगा ये शक्ल स्क्रीन के सामने बनता है, ये मान लीजिए स्क्रीन कोई भी चीज होता है, ये मान लीजिए स्क्रीन है। अगर आपको लगता है ये शक्ल आगे बन रही है तो वो रियल इमेज है। अगर आपको लगता है ये शक्ल पीछे बन रही है तो वो क्या है? वर्चुअल इमेज। आप आज घर में जाना और वो जो प्लेन मिरर हमारे घर में होता है, वो शक्ल देखना, वो शीशे के सामने बनती है कि पीछे साइड से बनती है? याद रखा? लिखो इसको। उसके बाद बात करते हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होता है? ये एक गिलास शीट होता है, प्लेन गिलास शीट। मान लीजिए ये गिलास शीट है। गिलास शीट ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम किस गिलास शीट की बात कर रहे हैं? जो प्लेन है, कर्व्ड नहीं है, प्लेन है। एक गिलास शीट जिसके एक साइड से सिल्वर की कोटिंग होती है। किसकी? सिल्वर की। समझ में आया? इसी को हम बोलते हैं प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्या है? एक गिलास शीट जिसके एक साइड से सिल्वर की कोटिंग होती है, उसी को बोलते हैं प्लेन मिरर। अब सवाल है, सिल्वर की कोटिंग क्यों होती है? क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीजें लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, लाइट को, ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स है। जो भी चीजें लाइट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है, उनमें से एक चीज सिल्वर भी है। वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स, वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। ये लाइट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए हम प्लेन मिरर में इसी की कोटिंग करते हैं। अगर किसी दूसरी चीज की कोटिंग करते, वो लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करता,
तो शक्ल भी अच्छी नहीं आती। सिल्वर जो है ये अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए शक्ल भी कैसी बनती है, बहुत अच्छी। याद रखा। तो हम क्या लिखेंगे, प्लेन मिरर इज अ प्लेन ग्लास शीट वन साइड ऑफ विच इज कोटेड विद ए थिन लेयर ऑफ सिल्वर। याद रखा। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा बताओ प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर एक ग्लास शीट है जिसके एक साइड से सिल्वर की कोटिंग होती है। ये हमारे घरों में भी होता है। आपके घर में जो वॉशरूम होता है, उस वॉशरूम में जो मिरर होता है, शीशा होता है, वो यही प्लेन मिरर होता है। याद रखा। तो प्लेन मिरर के बारे में हम सब जानते हैं क्योंकि हमारे घरों में ये प्लेन मिरर्स होते हैं। याद रखा। अच्छा, इसको हम कहां यूज करते हैं, इसके यूजेस बताओ। देखो, पहला यूज जो इसका है, पहला यूज वो है एज ड्रेसिंग मिरर। ड्रेसिंग मिरर, ड्रेसिंग मिरर का मतलब क्या है, हम इसको अपने रूम में, ड्रेसिंग रूम में यूज करते हैं। हम जब ये देखते हैं कि हमारे क्लोथ्स कैसे हुए हैं, अच्छे से हैं कि नहीं है, वो सब चीजें हम किसके सामने देखते हैं, ड्रेसिंग मिरर के सामने। याद रखा। या इसका एक और यूज है, हम इसको यूज करते हैं पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, एक चीज होती है, उसमें भी यूज करते हैं। एक और इसका यूज है, वो है बार्बर शॉप। बार्बर मतलब नाई, नाई की दुकान पे भी हम यही इस्तेमाल करते हैं, प्लेन मिरर। इसका एक और यूज, जो सोलर कुकर्स होते हैं उनमें भी हम प्लेन मिरर को यूज करते हैं। याद रखा। तो प्लेन मिरर क्या होता है, उसके क्या क्या यूजेस है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, उनमें से ये 4 जो है अहम है। याद रखा। तो ये है यूजेस और ये है प्लेन मिरर क्या होता है, लिखो इसको। उसके बाद बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मड बाय अ प्लेन मिरर। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इमेज जो प्लेन मिरर में बनती है वो कैसी होती है, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, कैसी शक्ल बनाता है। सबसे पहली चीज वो बनाता है इरेक्ट शक्ल। इरेक्ट मतलब खड़ी। आप कभी प्लेन मिरर के सामने जाते हो, वो कैसी शक्ल बनाता है, खड़ी, इरेक्ट, जैसे आप है। क्या वो कभी आपकी उल्टी शक्ल बनाता है, लेग्स ऊपर की तरफ, हेड नीचे की तरफ? नहीं। तो प्लेन मिरर हमेशा कैसी शक्ल बनाता है, इरेक्ट। अगर वो उल्टी बनाएगा ना, उल्टी, उल्टी को हम कहते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। मान लीजिए आप शीशे के सामने चले गए, आपकी लेग्स है, आपकी हेड है, आपकी लेग्स है और आपका हेड है। ठीक है। अगर आप उस शीशे के सामने गए, उस शीशे ने आपकी शक्ल बनाई। शक्ल कैसी है, लेग्स ऊपर वाले साइड से हैं और हेड जो है वो नीचे वाले साइड से। इसको क्या बोलेंगे, उल्टा। उल्टे को हम बोलते हैं इन्वर्टेड। लेकिन प्लेन मिरर ऐसी शक्ल नहीं बनाता है। प्लेन मिरर कैसी शक्ल बनाता है, इरेक्ट, खड़ी, सिर ऊपर वाले साइड से, टांगे नीचे वाले साइड से। याद रखा। इसी को बोलते हैं इरेक्ट इमेज, खड़ी इमेज, उल्टी नहीं, खड़ी। याद रखा। अच्छा, दूसरी वर्चुअल। वर्चुअल मतलब फेक। आपको याद होगा कि वर्चुअल इमेज कहां बनती है, स्क्रीन के सामने कि स्क्रीन के पीछे? स्क्रीन के पीछे। जरा बताओ, जो प्लेन मिरर होता है हमारे घरों में, उसमें शक्ल कहां से बनती है, सामने कि पीछे? पीछे वाले साइड से। अगर वो पीछे वाले साइड से बनती है तो कौन सी शक्ल होगी, वर्चुअल। तो प्लेन मिरर जो शक्ल बनाता है वो वर्चुअल मतलब फेक इमेज होती है। याद रखा। अच्छा, तीसरा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा प्लेन मिरर के सामने, उतनी बड़ी प्लेन मिरर उसकी शक्ल बनाएगा। अगर आप प्लेन मिरर के सामने छोटी चीज रखोगे, प्लेन मिरर कैसी शक्ल बनाएगा, छोटी। बड़ी चीज रखोगे, प्लेन मिरर कैसी शक्ल बनाएगा, बड़ी। तो जैसा साइज ऑब्जेक्ट का होगा वैसा साइज इमेज का बनेगा मिरर में। आप एक हाथी को रखो शीशे के सामने, इमेज भी कैसी बनाएगा, हाथी जैसा। आप एक पेन को रखो शीशे के सामने, इमेज भी कैसी बनेगी, इतनी ही छोटी।
तो प्लेन मिरर कैसी शक्ल बनाता है? उतनी ही बड़ी जितना उसके सामने कोई चीज होगी, ऑब्जेक्ट होगा। याद रखा? अच्छा, उसके बाद चौथी चीज, एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर as the object in front of mirror। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, ठीक है, आप इसके सामने बैठे हैं 4 मीटर दूर। कितने दूर? 4 मीटर। प्लेन मिरर आपकी शक्ल बनाता है कितना दूर? 4 मीटर। याद रखा? तो जितने दूर आप है शीशे के सामने, शक्ल भी उतनी ही दूर बनेगी। अगर आप थोड़ा नजदीक आएंगे, यहां पे 3 मीटर, इमेज भी सामने आएगी 3 मीटर। अगर आप और दूर जाएंगे 5 मीटर, शक्ल भी दूर जाएगी 5 मीटर। तो अगर आपसे किसी ने पूछा प्लेन मिरर में शक्ल कितनी दूर बनती है? जितना ऑब्जेक्ट उस शीशे से दूर होगा। अगर आप 10 मीटर दूर हो, इमेज भी कितनी दूर होगी? 10 मीटर। अगर आप 2 मीटर दूर हो शीशे से, तो शक्ल भी कितनी होगी पीछे से? 2 मीटर दूर। याद रखा? अच्छा, उसके बाद एक और चीज, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन होता है जो लेफ्ट साइड होता है वो आपको क्या दिखता है? राइट। और राइट साइड जो होता है वो क्या दिखता है? लेफ्ट। मिसाल के तौर पर अगर आप शीशे के सामने जाओगे, आप अपने राइट हैंड को हटाओ, आप अपने राइट हैंड को उठाओ, वो जो शीशे में शक्ल होगी वो किसको उठाएगा? लेफ्ट हैंड को। याद रखा? इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। मतलब आप ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट वो राइट साइड को उठाएगा, इमेज लेफ्ट साइड को उठाएगी। आप लेफ्ट ईयर को पकड़ो, वो शक्ल जो है वो राइट ईयर को पकड़ेगी। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। मतलब जो आपका राइट है वो शक्ल का लेफ्ट होता है, जो आपका लेफ्ट है वो शक्ल का राइट होता है। समझ में आया? ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसी शक्ल बनाता है? एक इरेक्टेड, दूसरा वर्चुअल, तीसरा सेम साइज, सेम डिस्टेंस और लेटरल इन्वर्जन। याद रखा? इस पर आपको मैं एक सवाल देता हूं, आप ये घर में करिएगा। लेटरल इन्वर्जन पर सवाल है कि बताओ, अगर ये स्कूल है, ये क्या है? स्कूल। बताओ, जब आप इसको प्लेन मिरर के सामने रखोगे ना, प्लेन मिरर इसकी शक्ल कैसे बनाएगा? सेम शक्ल मत बनाएगा। लेटरल इन्वर्जन होता है मतलब इसका राइट साइड, इसका लेफ्ट, ठीक है। तो जब आप स्कूल को प्लेन मिरर के सामने रखोगे, इसकी शक्ल वहां कैसे बनेगी? ये आपने सवाल करना है। समझ में? लिखो ये।